हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल रौनक इंग्लिश क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोइट्री का लेसन 3, जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, जो 12th क्लास का पोइट्री का आपका लेसन है। लेसन 3 आज पढ़ेंगे, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, जो कि आपके 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पोइट्री से पूछी जाती है। इसलिए हम एक एक ऑब्जेक्टिव को, VBA ऑब्जेक्टिव को मैं बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूँ ना, एक भी ऑब्जेक्टिव मेरे है ना इस मेरे नोटबुक से बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग, हम शुरू करते हैं नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट किसने लिखा है जी? कौन लिखा है जी? नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट को W.H. ऑर्डन लिखा है। कौन लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? W.H. ऑर्डन। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का राइटर कौन है जी? W.H. ऑर्डन। पूछ देगा, कहता नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है जी? तो W.H. ऑर्डन के द्वारा। पूछ दी बबुआ कि नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट को किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो क्या बताइएगा? W.H. ऑर्डन। अरे क्या बताएंगे, बोलो ना जी। W.H. ऑर्डन। उसके में कहता ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था 1907 में। कहता है ना, देखिएगा W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था जी? 1907 में। कब हरे हो? 1907 में। कहता है ना, देखिए उसके बाद में समझिएगा, ही डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हो गई जी? 1973 में। कहता हूँ उनकी मृत्यु 1973 में हो गई और उनका जन्म 1907 में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हो गई बाबू? 1973 में। कहता ही वन द पुलिटिजर प्राइज इन 1948 में। पूछ देगा एग्जाम में कि W.H. ऑर्डन पुलिटिजर प्राइज कब जीते थे? तो क्या बताइए बाबू, कब बताइए? 1948 में। लिख दीजिएगा कि 1948 में पुलिटिजर प्राइज जीते थे। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन पोइट्री वाज, क्या है जी? पोइट्री क्या है? पोइट्री एक सीरियस गेम की तरह है। W.H. ऑर्डन के द्वारा पोइट्री क्या था जी? एक सीरियस गेम की तरह था। आप जब आप कविता पढ़े होंगे ना, तो बेहतर ढंग से समझ में भी आया होगा। चलिए, यही ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा कि W.H. ऑर्डन के द्वारा पोइट्री क्या था जी? एक सीरियस गेम की तरह था। फिर कहता है लिव्स आर फेलिंग फास्ट, कहता है लिव्स आर फेलिंग फास्ट दैट सजेस्ट द, कहता है डिकेइंग लाइफ। याद कर लीजिएगा, पूछ देगा ना कि नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज से गिर रहे हैं, किसको सजेस्ट कहता है? सजेस्ट कर रहा है जी, तो डिकेइंग लाइफ को। किसको कर रहा है जी? डिकेइंग लाइफ। बात समझिए। फिर कहता है वेस्फेरिंग नेगवुअर, वेस्फेरिंग नेगवुअर में होता है मौत के सौदागर, डिस्टर्ब मैंने करते हैं द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से हमको क्या करते हैं जी? जो मौत के सौदागर है ना, हमको हमारी वास्तविक खुशी से क्या करते हैं जी? अलग करते हैं। जो मौत के सौदागर हैं, हमारे वास्तविक खुशी से हमको क्या करते हैं? अलग करते हैं, जुदा करते हैं। फिर कहते हैं ना, कहता ओल्ड पर्सन फील लॉनली एज द, कहता है ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। बात याद रखी लीजिएगा। पूछ देगा ना कि ओल्ड पर्सन फील, क्या महसूस करते हैं जी? अकेला महसूस करते हैं। क्या? दे ग्रेजुअली बिकेम इनएक्टिव, जब वो एक्टिव होते हैं। तो बात समझिएगा। कहता है द प्रोग्राम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द, कहता है कंटिन्यूसली ऑफ लाइफ। याद किए रहिएगा, द प्रोग्राम्स है ना, द प्रोग्राम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूसली ऑफ लाइफ। याद करने, इसको याद करिएगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। फिर कहता है स्टारवेशन, कहता है स्टारवेशन एंड सफरिंग डोंट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। बात रखिए, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो आपको बेहतर तरीका से क्या करना होगा जी? बताना होगा। स्टारवेशन एंड सफरिंग डोंट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। पूछ देगा कौन लाइफ है बाबू? तो बताना होगा आपको ह्यूमन लाइफ। कैरेक्टराइज है आपका कौन? स्टारवेशन और सफरिंग। कौन सा लाइफ है जी? तो बताना होगा ह्यूमन लाइफ। कहता है ट्रेवलर्स आर इन देयर लास्ट स्टेज, जो यात्री हैं वो क्या है जी? अंतिम पड़ाव में है, अंतिम चरण में है, अंतिम स्टेप में है। आपका वो VBA जो ऑब्जेक्टिव है ना, A to Z, इसी एक भी ऑब्जेक्टिव नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट में बाहर आ जाएगा ना, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपसे वादा है ना कि एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि A to Z 12th का है ना आपको पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब चैनल रौनक इंग्लिश क्लास पर। ग्रामर, ट्रांसलेशन, पोएट्री, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा 100 मार्क्स का हम पढ़ाने वाले यूट्यूब पर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे हम आपका 4था चैप्टर लेकर। चलिए जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए बाय।